पौराणिक काल के 10 ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिनमें से कुछ लोगों के बारे में तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जिनमें से नंबर 10 पर एकलव्य, जो कि बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने में रुचि रखते थे और गुरुद्रोण। पौराणिक काल के 10 ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिनमें से कुछ लोगों के बारे में तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जिनमें से नंबर 10 पर एकलव्य, जो कि बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने में रुचि रखते थे और गुरुद्रोण की एक प्रतिमा मात्र बना करके ही धनुर्धर में पारंगत हो चुके थे, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में गुरुद्रोण को अपना अंगूठा तक दान कर दिया था। दोस्तों, नंबर 9 पर अभिमन्यु, जिनके पिता स्वयं अर्जुन थे। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का मार्ग गर्भ में ही सीख लिया था, जिसका परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने युद्ध कौशल को कुछ इस प्रकार से महाभारत युद्ध में दिखाया, जिससे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। 8वें नंबर पर है दोस्तों अंगराज कर्ण, जिनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान कृष्ण भी किए बिना नहीं थकते थे। यहाँ पर अंगराज कर्ण अपने धनुर्विद्या के बल पर ही दुर्योधन को दिग्विजय की यात्रा से विजय दिलाई थी। यहाँ पर नंबर 7 पर है गुरु द्रोण, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोण भी परशुराम के शिष्य थे और इसीलिए वह धनुर्विद्या में पारंगत थे। उनके समक्ष बड़े से बड़े योद्धा भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता था। नंबर 6 पर है दोस्तों गुरु द्रोण के ही परम शिष्य अर्जुन, जिन पर गुरु द्रोण को परम अभिमान था, क्योंकि अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे धनुर्धर थे कि जब वो अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ करते थे तब वह उस समय दिखाई नहीं देते थे, बल्कि उनके स्थान पर असंख्य बाण दिखाई देते थे। महाभारत युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर से भी असंख्य बाणों का संधान किया जाता था, सभी यही अनुमान लगा लेते थे कि वह बाण अर्जुन के हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद अर्जुन के ही पितामह भीष्म, जो कि 5वें नंबर पर है। भीष्म की शक्ति और धनुर्विद्या के बारे में कौन नहीं जानता। सभी को बता दें कि गंगा पुत्र भीष्म वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली और इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ महाभारत युद्ध में अपनी इच्छा के अनुसार ही पराजित हुए, नहीं तो पांडव कुछ भी करते पितामह भीष्म को पराजित नहीं कर सकते थे। यहाँ पर नंबर 4 पर है स्वयं इंद्रजीत। यहाँ पर है मेघनाथ, जो कि रावण के पुत्र थे और यहाँ तक कि वह रावण के चहेते पुत्र भी थे। उन्होंने अपने धनुर्विद्या के बल पर इंद्र तक को भी जीत लिया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है स्वयं भगवान परशुराम, जिन्होंने त्रेता युग से ही अवकाश ले लिया था, नहीं तो उनके समक्ष मेघनाथ और रावण जैसे योद्धा भी कुछ नहीं थे, क्योंकि गुरु परशुराम सक्षम थे उन्हें पराजित करने में। यहाँ पर आप सबको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं नंबर 2 पर, और ये और कोई नहीं, स्वयं शेषा अवतार लक्ष्मण जी थे, जो कि युद्ध में या धनुर्युद्ध में कुशल और पारंगत थे, जिनके समक्ष कोई भी योद्धा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता था। दोस्तों, यहाँ पर अब नंबर 1 की बारी है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आखिर नंबर 1 पर कौन से धनुर्धर होंगे। कमेंट में जरूर दे अपने जवाब।